नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। बिटकॉइन हाल ही में $27,300 के स्तर से ऊपर कारोबार कर रहा था क्योंकि इन्वेस्टर्स ने यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन द्वारा बाइनेंस के खिलाफ दायर मुकदमे के इम्पैक्ट को असेस करना जारी रखा। कमोडिटी मार्केट रेगुलेटर ने बाइनेंस और फाउंडर चैनपेंग जाओ को अवैध एक्सचेंज चलाने और शैम कंप्लायंस प्रोग्राम चलाने सहित अलेज्ड रेगुलेटरी वायलेशंस के लिए जिम्मेदार ठहराया। CFTC द्वारा सोमवार को मुकदमा दायर किए जाने के बाद पिछले सप्ताह में BTC में 3% की गिरावट आई थी। इससे पता चलता है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम द्वारा दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज के खिलाफ CFTC सूट के संभावित प्रभाव के बारे में ग्रेविटी, फियर और बढ़ती रेगुलेटरी स्क्रूटनी की वजह से इंडस्ट्री पर ट्रेडिशनल फाइनेंस के समान कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगने की चिंता जताई जा रही है। ईथर हाल ही में लगभग 4% गेंस के साथ $1,772 पर दिखा। क्रिप्टो पेमेंट प्लेटफॉर्म रिपल का XRP टोकन प्राइस मंगलवार को 10% से बढ़कर 52 सेंट्स हो गया, जो 5 महीनों में इसका उच्चतम स्तर है। इन सबके बीच ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप पिछले 24 घंटों में 1.74% बढ़कर $1.15 ट्रिलियन हो गई। हालांकि कुल क्रिप्टो बाजार की मात्रा 6.01% कम होकर $39.84 बिलियन हो गई है। DeFi की कुल मात्रा वर्तमान में $3.54 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो बाजार की मात्रा का 8.88% है, जबकि सभी स्टेबल कॉइन्स की मात्रा $35.57 बिलियन है या 89.28% है। बिटकॉइन की डोमिनेंस कल से 0.43% की गिरावट के साथ थोड़ा कम होकर 45.83% हो गई है। सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर MicroStrategy ने सोमवार को घोषणा की है कि उसने पिछले 5 हफ्तों में बिटकॉइन में लगभग $150 मिलियन और खरीदे हैं और फेल्ड क्रिप्टो फोकस सिल्वरगेट बैंक से लोन पर बचे हुए प्रिंसिपल का भुगतान किया है। रूमर्स है कि Amazon अपने ओन नॉन फंजिबल टोकन मार्केटप्लेस लॉन्च करने की योजना बना रहा है। कॉइनडेक्स द्वारा प्राप्त शुक्रवार के ईमेल के आधार पर एडिशनल कंफर्मेशन प्राप्त हुई है, जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर डिजिटल टोकन और एक गैलरी के एग्जिस्टेंस के कंफर्मेशन को दर्शाता है। Amazon प्राइम वीडियो चैनल की सब्सक्रिप्शन रिन्यू होने के बाद कॉइनडेक्स को एक कंफर्मेशन ईमेल प्राप्त हुई। इस सिंपल ईमेल में बहुत सारी डिटेल्स थी, जिसमें ये फैक्ट भी शामिल था कि Amazon NFT टेक्नोलॉजी का समर्थन करेगा। किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में मदद करने के लिए एक डेडिकेटेड सपोर्ट टीम भी होगी और साथ ही यूजर्स को NFT क्रिएटर्स और रीसेलर्स के रूप में साइन अप करने की अनुमति भी मिलेगी। एक सूत्र का मानना है कि Amazon अप्रैल में प्लेटफॉर्म के बारे में एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेगा, लेकिन अभी तक ये अपने प्लान्स के बारे में चुप्पी साधे हुए है। टिकट मास्टर ने एवेंज्ड सेवनफोल्ड के साथ पार्टनरशिप की है ताकि फैंस को मेटल बैंड के US और कनाडा के आगामी दौरे की तारीखों के लिए NFT गेटेड प्री सेल टिकट की पेशकश की जा सके। एवेंज्ड सेवनफोल्ड का पहले से ही डेथ बैट्स क्लब नामक अपना खुद का NFT कम्युनिटी फैन क्लब है। बैंड ने टिकटिंग प्लेटफॉर्म के सिस्टम में फैन क्लब को इंटीग्रेट करने के लिए टिकट मास्टर के साथ पार्टनरशिप की, जो फैंस को टिकट और अतिरिक्त सुरक्षा के लिए प्राथमिकता देगा। फैंस को अपने टिकट मास्टर अकाउंट में एक क्रिप्टो वॉलेट कनेक्ट करने की आवश्यकता होगी और क्रिप्टो वेरिफिकेशन के माध्यम से अतिरिक्त सुरक्षा प्राप्त होगी। डेथ बैट्स क्लब NFT होल्डर्स के पास पहले से ही एक एक्सक्लूसिव प्री सेल तक पहुंच है, जो सभी टूर की तारीखों के लिए मंगलवार तक चलेगी। गैम्बल्स, जो एक ऑनलाइन फुल लाइसेंस्ड वेब3 कैसीनो प्लेटफॉर्म है, 31 मार्च 2023 को अपने हाईली एंटिसिपेटेड NFT कलेक्शन गैम्बल्स NFT कलेक्शन को पेश करने के लिए तैयार है। ये यूनिक NFT कलेक्शन मैजिक ईडन क्रॉस चेन NFT मार्केटप्लेस पर उपलब्ध होगी। गैम्बल्स कलेक्शन में 6,673 अलग अलग बुल्स होंगे, जिनमें से केवल 7 लेजेंडरी होंगे, जो सभी पॉलीगॉन नेटवर्क पर आधारित होंगे। इसके अतिरिक्त गैम्बल्स नियमित रूप से अपने ट्विटर और डिस्कॉर्ड चैनल पर मिंटिंग प्रोसेस पर गिवअवेज और अपडेट्स प्रदान करता है, जिनमें से दोनों ने रिलीज की तारीख तक जबरदस्त वृद्धि देखी है। NFT की रिलीज का उद्देश्य गैम्बल्स के लिए एक अधिक एक्सटेंसिव इकोसिस्टम का निर्माण करना और अपने यूजर्स के लिए एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स और यूटिलिटीज की पेशकश करना है। आर्बिट्रम ARB एयरड्रॉप पिछले सप्ताह इथेरियम के इतिहास की सबसे यादगार घटनाओं में से एक थी। ARB गवर्नेंस टोकन के साथ प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए सैकड़ों हजारों आर्बिट्रम यूजर्स को रिवॉर्ड दिया गया। हालांकि आर्बिट्रम के मार्केट शेयर में पर्याप्त वृद्धि के बावजूद ARB की कीमत तेजी से नए ऑल टाइम लोज की ओर बढ़ रही है। आर्बिट्रम का नया गवर्नेंस टोकन गुरुवार को एयरड्रॉप के दौरान $8 जितना कारोबार करने के बावजूद अपने ऑल टाइम लो स्तर पर पहुंच गया।
आर्बिट्रम पर एक्टिविटी भी घटती दिख रही है। लेयर 2 नेटवर्क ने डेली ट्रांजैक्शंस में एक ड्रामेटिक क्रैश देखा, जो एयरड्रॉप के दिन 2.7 मिलियन था और 27 मार्च को 1.17 मिलियन हो गया। हालांकि आर्बिट्रम अभी भी इथेरियम मेनट की तुलना में अधिक डेली ट्रांजैक्शंस प्रोसेस कर रहा है, जो सोमवार को 1.1 बिलियन था। खराब प्रदर्शन के बावजूद ARB अभी भी $1.44 बिलियन के मार्केट कैप के साथ 40वीं सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। उसके टॉप पर L2 बीट के आंकड़ों के अनुसार आर्बिट्रम की लेयर 2 मार्केट शेयर बढ़कर 66.25% हो गया है। आर्बिट्रम पर TVL में भी 47% की वृद्धि हुई। अब ये $5.62 बिलियन है। एक US जज ने नवंबर 2021 से प्रोटोकॉल के $55 मिलियन हैक के कुछ विक्टिम्स द्वारा दायर एक क्लास एक्शन मुकदमे में डिफेंडेंट के रूप में BZX DAO टोकन होल्डर्स को एक प्रस्ताव से इनकार किया। कोर्ट के फैसले ने BZX DAO को एक जनरल पार्टनरशिप के रूप में क्लासिफाइड किया। इसमें कहा गया कि प्लेंटिफ्स ने जनरल पार्टनरशिप के मेंबर्स के रूप में डाओ की गवर्नेंस टोकन्स रखने वाले डिफेंडेंट्स को क्वालिफाई करने के लिए सफिशिएंट फैक्ट्स प्रोवाइड किए। इस प्रकार कैलिफोर्निया पार्टनरशिप लॉ के अनुसार वे ग्रुप के ऑब्लिगेशंस के लिए प्लॉजिबली लायबल हैं। BZX एक DeFi मार्जिन ट्रेडिंग प्रोटोकॉल है। प्लेटफॉर्म के क्रिएटर्स ने अगस्त 2021 में BZX DAO द्वारा नियंत्रित DAO के लिए प्रोटोकॉल का ट्रांजैक्शन किया। कोर्ट ने अपने फैसले के आधार के रूप में DAO स्ट्रक्चर में ट्रांजिशन करते समय प्रोजेक्ट टीम द्वारा जारी की गई टिप्पणियों का हवाला दिया। उस समय BZX प्रोटोकॉल के फाउंडर्स ने कहा कि DAO में जाने से प्रोजेक्ट रेगुलेटरी इशू से बच जाएंगे। कोर्ट ने यूजर्स कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन के एक निष्कर्ष का भी हवाला दिया कि BZX ने US लॉज के आधार पर प्रोजेक्ट को रेगुलेटरी ओवरसाइट और लायबिलिटी से बचाने के लिए DAO में परिवर्तित किया। कॉइनबेस ने अपनी पार्टनरशिप की घोषणा के बाद इस हफ्ते ऑप्टिमिज्म में वृद्धि देखी। ऑप्टिमिज्म को सेम टाइप की सर्विस को अकोमोडेट करने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और डिजिटल आर्ट ट्रेडिंग, लेकिन बहुत बेहतर स्पीड और कॉस्ट पर। रीसेंट डेवलपमेंट में एक प्रमुख क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस ने अपने नए लेयर 2 प्लेटफॉर्म के लिए फाउंडेशनल लेयर के रूप में ऑप्टिमिज्म को अपनाने की अपनी योजना का खुलासा किया, जिसका नाम बेस है। इस घोषणा ने ऑप्टिमिज्म की कीमत में 22% की उल्लेखनीय वृद्धि की। कॉइनबेस के लेयर 2 प्लेटफॉर्म बेस में ऑप्टिमिज्म का समावेश प्रोजेक्ट को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करने की क्षमता रखता है। बेस पर निर्मित सभी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन के साथ ऑप्टिमिज्म के साथ फुली कंपैटिबल होने के कारण ऑप्टिमिज्म इकोसिस्टम विकास के लिए तैयार है, क्योंकि डेवलपर्स की बढ़ती संख्या और यूजर्स बेस की ओर बढ़ रहा है। 27 मार्च को कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन द्वारा बाइनेंस और इसके CEO चैंगपेंग जाओ के खिलाफ मुकदमा दायर करने की घोषणा के बाद क्रिप्टो एक्सचेंज का BNB टोकन रातों रात गिर गया। कॉइनगेको के अनुसार BNB टोकन पिछले 24 घंटों में 5.4% फिसल गया है। मार्केट कैप द्वारा किसी भी टॉप 10 टोकन में इसकी सबसे बड़ी गिरावट है। पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन भी 2.8% गिरकर $27,157 और इथेरियम 1.1% गिरकर $1,746 हो गया है। इससे BNB की बड़ी गिरावट सामने आई है। शिकागो फेडरल कोर्ट में CFTC द्वारा दायर एक मुकदमे के अनुसार ट्रेडिंग वॉल्यूम द्वारा प्रमुख क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर US रेगुलेटर द्वारा ट्रेडिंग डेरिवेटिव नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। कॉइनमी US में एक प्रमुख क्रिप्टो करेंसी कैश एक्सचेंज और स्टेलर डेवलपमेंट फाउंडेशन, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेलर नेटवर्क के डेवलपमेंट और ग्रोथ का सपोर्ट करता है, ने कॉइनमी वॉलेट और कॉइनमी के ग्लोबल कैश ऑन रैंप और ऑफ रैंप इकोसिस्टम में स्टेलर पर सर्कल के USDC को जारी करने की घोषणा की। कॉइनमी का स्टेलर पर USDC का इंटीग्रेशन देश भर में हजारों लोकेशंस पर फिजिकल कैश को बॉर्डरलेस डिजिटल कैश के रूप में सुलभ बनाकर फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देता है, जिससे स्टेलर पर USDC को कैश इन करना, कैश आउट करना, सेंड और रिसीव करना आसान और सस्ता हो जाता है। कॉइनमी का वास्ट कैश नेटवर्क USDC और स्टेलर नेटवर्क कैश रेमिटेंस और पेमेंट मार्केट के लिए गेम चेंजर है। ये सर्विस अब वेब ब्राउजर के जरिए कॉइनमी वॉलेट में लाइव है और जल्द ही iOS और एंड्रॉइड पर कॉइनमी मोबाइल ऐप पर आ रही है। प्रेसिडेंट द्वारा देश के क्रिप्टो करेंसी रेगुलेटर को रीऑर्गेनाइज करने के बाद हाल के दिनों में वेनेजुएला की क्रिप्टो फर्म्स को कथित तौर पर बंद करने का आदेश दिया गया है।
ऐसा प्रतीत होता है कि 4,444 स्टॉक एक्सचेंज और माइनिंग कंपनीज जांच का शिकार हुई हैं और 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वेनेजुएला के नेशनल एसोसिएशन ऑफ क्रिप्टोकरेंसीज के ट्वीट के अनुसार बॉलीवर में माइनिंग फैसिलिटीज बंद कर दी गई हैं, जो प्राइवेट इंडस्ट्री के इंटरेस्ट के खिलाफ है। न सिर्फ बॉलीवर बल्कि लारा और काराबोबो भी इस कदम से प्रभावित हैं और कथित तौर पर वहां स्थित सुविधाओं के खिलाफ भी यही कार्रवाई देखी गई है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 टीवी। Bitcoin, the largest cryptocurrency by market value, was stable and recently trading above $27,300 levels as investors continue to assess the impact of the lawsuit filed by the US Commodity Futures Trading Commission against Binance. The commodity markets regulator pulled up Binance and founder Changpeng Zhao for the alleged regulatory violations, including running an illegal exchange and a sham compliance program. BTC has fallen 3% over the past week after the CFTC lawsuit was filed on Monday. That suggests the gravity and fear about the potential impact of the CFTC suit against the world's largest crypto exchange by trading volume and increasing regulatory scrutiny that threatens to place some of the same restrictions on the industry as on traditional finance. Ether, the second largest cryptocurrency in market value, was recently changing hands at about $1,772, a nearly 4% gain. Crypto payment platform Ripple's XRP token price jumped over 10% Tuesday to 52 cents, its highest level in 5 months. The global crypto market cap has grown by 1.74% in the last 24 hours to $1.15 trillion. However, the total crypto market volume has decreased by 6.01%, amounting to $39.84 billion. DeFi's total volume is currently $3.54 billion, representing 8.88% of the total crypto market volume, while the volume of all stablecoins is $35.57 billion or 89.28%. Bitcoin's dominance has decreased slightly to 45.83%, a dip of 0.43% from yesterday. Meanwhile, software provider MicroStrategy's announcement on Monday that it had bought roughly $150 million more in Bitcoin over the past 5 weeks and prepaid the remaining principal on loan from failed crypto exchange Silvergate Bank.